Hello guys, this is Sonu. First of all, I would like to say welcome all the students on my YouTube channel, The Mathematics Centers. Please subscribe my channel to learn mathematics in a more convenient way. प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं सोनू एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा आप सबका आपके इस YouTube चैनल दी मैथमेटिक्स सेंटर के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग अभी बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस में आने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रुप थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा ग्रुप क्या होता है। ग्रुप से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखे, जैसे कि पर्टेनिंग टू नंबर सिस्टम, पर्टेनिंग टू बाइनरी ऑपरेशन, पर्टेनिंग टू रूट्स ऑफ यूनिटी, पर्टेनिंग टू ग्रुप ऑफ मैट्रिक्सेस। नाउ वी आर गोइंग टू सी हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैविंग देयर एलिमेंट्स एज रियल नंबर इज अ नॉन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों हमारे पास कोई मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन का, इसका जो एलिमेंट है वो हमारा रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है और हमारा ये जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर, मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। अब दोस्तों ऐसा जो भी मैट्रिक्स होता है उसका जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ वो नॉन एबेलियन ग्रुप होता है, ये हमको प्रूव करना, ये हमारा एम है। ये हमारा क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन, कोई भी ग्रुप ये नहीं, ग्रुप प्रूव करने के लिए 4 प्रॉपर्टी। सबसे पहला क्लोजर, उसके बाद एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सबसे पहला क्लोजर प्रूव करने के लिए हम इससे कोई भी दो मैट्रिक्स हम यहाँ पर ले लिए, ए और बी, इससे बिलोंग्स कर रहा है। अब दोस्तों एम से हमारा ए और बी बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, बी का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा ए और बी हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस है। कोई दिक्कत इसे समझने में। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए एन क्रॉस एन होगा, क्योंकि ए और बी इससे बिलोंग्स कर रहा है और इसमें जितने भी मैट्रिक्स है वो एन क्रॉस एन के है, तो ऑर्डर ऑफ ए एन क्रॉस एन हो जाएगा, ऑर्डर बी ऑफ बी एन क्रॉस एन हो जाएगा। इस वजह से ऑर्डर ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एन क्रॉस एन हो जाएगा। कोई दिक्कत इसे समझने में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्या चीज यहाँ पर। अब दोस्तों ये जो हमारा ए बी मैट्रिक्स है जो वो एन क्रॉस एन का हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट एक बार चेक कर लेते हैं। डिटरमिनेंट क्या होगा, ए बी का डिटरमिनेंट वो ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। अब ए ना तो 0 है ना ही बी 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा पूरा 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ए बी जो एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी वो एन क्रॉस एन का है और नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी जो मैट्रिक्स होगा ये हमारा एम में बिलोंग्स करेगा। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया, एम से कोई भी हम ले रहे हैं ए बी और उस केस में हमारे पास ए बी मैट्रिक्स मिल रहा है एक जो हमारे एम में ये बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्लोज्ड हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटेड। दोस्तों ये जो हम स्टेटमेंट देख रहे हैं इसका मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करूंगा ग्रुप में, मतलब आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप वहां से देख सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, ऐसा हमें स्टेटमेंट क्यों देता है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं अभी इसे यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे दोस्तों, मान लेते हैं लेट आई बी द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। दोस्तों मान लिए आई को है हमारा एन क्रॉस एन का यूनिट मैट्रिक्स। अब दोस्तों यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है हमारा, ये तो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो मतलब ये जो हमारा क्या हो जाएगा, आई हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब दोस्तों आई हमारा एन क्रॉस एन का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ये एम में बिलोंग्स कर रहा है। अब दोस्तों इसी आई को हम आइडेंटिटी कहेंगे, क्यों, क्योंकि एम में से कोई भी हम ए ले रहे हैं उसके लिए ये कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है, ए आई इक्वल टू आई, ए इक्वल टू ए। कोई दिक्कत इसे समझने में। नेक्स्ट लेते हैं इनवर्स। अब दोस्तों देखते हैं इनवर्स। वी नो ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज इनवर्सिबल। जितने भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं वो इनवर्सिबल होते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू एम। अब एम में जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स है वो तो हमारे नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ए भी नॉन सिंगुलर होगा। अब ए यदि नॉन सिंगुलर है तो इस कंडीशन से ए हमारा इनवर्सिबल होगा। अब दोस्तों कोई भी मैट्रिक्स जो हमारा नॉन सिंगुलर है यानी कि उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो उसका इनवर्स क्या होता है दोस्तों, 1/, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्सेस एंड इनटू डिटरमिनेंट, माफ कीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्सेस। कोई दिक्कत इसे समझने में। मतलब ये हमारा ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम। अब दोस्तों जैसा कि हम कह सकते हैं, जैसा कि ये चारों प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी हमारा मिल रहा है और इनवर्स मिल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा सेट एम है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ नॉन एबेलियन ग्रुप है। कोई दिक्कत इसे समझने में। अब दोस्तों देखते हैं अगला एग्जांपल क्या दिया हुआ है हमारे पास। शो दैट द सेट ऑफ मैट्रिक्स ए अल्फा सच दैट cos alpha minus sin alpha cos alpha where alpha belongs to real number forms a group with respect to multiplication। दोस्तों ये जो हमारा a अल्फा दिया हुआ है मैट्रिक्स जहां पर अल्फा हमारा रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, ऐसा जितना भी मैट्रिक्सेज है उसका जो सेट बनेगा वो मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करेगा, यही हमको शो करना है। अब ग्रुप शो करने के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टी, सबसे पहला क्लोजर, उसके बाद एसोसिएटिविटी, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यही 4 प्रॉपर्टीज होता है। तो सबसे पहले क्लोजर के लिए इस सेट से हम मान लिए कोई भी दो हमारे पास मैट्रिक्स ए अल्फा एंड ए बीटा, जहां पर अल्फा और बीटा की क्या होगा, हमारा रियल नंबर से बिलोंग्स करेगा। कोई दिक्कत इसे समझने में। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दोस्तों ए अल्फा हमारा कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा और ए बीटा हमारा कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। कोई दिक्कत इसे समझने में। बस हम एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत इसे समझने में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों क्या करते हैं, हमारा ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, कुछ इस तरीके से। देखते हैं कैसे। cos अल्फा इंटू cos बीटा हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत इसे समझने में। ये हमारा फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करें cos अल्फा इंटू cos बीटा, हमने लिख दिया cos अल्फा इंटू cos बीटा। उसके बाद माइनस साइन अल्फा साइन बीटा,
माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कोई दिक्कत। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम देख रहे हैं तो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, कोई दिक्कत इसे समझने में। हमने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया था तो इस वजह से यहाँ पर प्लस किया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस में कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब क्या करते हैं, ये हमारा सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये वाला साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है हमारा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये हो जाएगा हमारा। अब दोस्तों ये जो है हमारा ये इक्वल होता है किस चीज का, कॉस अल्फा प्लस बीटा का, ये इक्वल होता है हमारा किस चीज का, साइन अल्फा प्लस बीटा का, ये माइनस है तो माइनस के साथ, ये हमारा किसके इक्वल होता है दोस्तों, साइन अल्फा प्लस बीटा का, ये वाला चीज किसके इक्वल होता है हमारा, कॉस अल्फा प्लस बीटा का। दोस्तों ये आप पढ़ सकते हैं 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी 11th क्लास के ये जो आपका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है उसके लिए, ठीक, इस फॉर्मूले के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कुछ इसी तरीके से, बस एंगल में डिफरेंट है। यदि यहाँ पर अल्फा था तो ये अल्फा सब्स्टिट्यूट था, इसमें क्या है हर जगह अल्फा प्लस बीटा सब्स्टिट्यूट है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत इसे समझने में। अब दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर अल्फा हमारा रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, बीटा हमारा रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, कोई दिक्कत इसे समझने में। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा किससे बिलोंग्स करेगा हमारा दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा भी तो हमारा रियल नंबर से यहाँ पर बिलोंग्स करेगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा रियल नंबर से बिलोंग्स करेगा। अब दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर ए हमारा अल्फा प्लस बीटा रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा एम में बिलोंग्स करेगा, ये वाला चीज जो है हमारा ए अल्फा प्लस बीटा ये एम में बिलोंग्स करेगा। अब ये तो इसके इक्वल है ए अल्फा इंटू ए बीटा का, तो ये वाला चीज किसके इक्वल है हमारा, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर ए अल्फा इंटू ए बीटा का, मतलब ए अल्फा इंटू ए बीटा हमारा एम में बिलोंग्स कर रहा है। दोस्तों हम कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हैं ए अल्फा इंटू ए बीटा एम से, तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी हमारा एम में बिलोंग्स कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब ये क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, कोई दिक्कत इसे समझने में। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के केस में क्या करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कोई ए जीरो, यहाँ पर ए जीरो कर दिया हमने, तो बस जीरो हमको एंगल सब्स्टिट्यूट करना होगा, यहाँ पर कॉस जीरो माइनस साइन जीरो कॉस जीरो, ये हो जाएगा हमारा। ये हमारा किस में बिलोंग्स करेगा, एम में, क्यों, क्योंकि जीरो तो हमारा रियल नंबर है, कोई दिक्कत, ये तो जीरो हमारा रियल नंबर में मतलब बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर के सेट में, तो ये हमारा ए नॉट एम में बिलोंग्स करेगा। अब दोस्तों इस प्रकार से कि कोई भी हम ए अल्फा लेते हैं, कोई दिक्कत इसे समझने में। देखिए कोई भी ए अल्फा लिए हम, तो ए अल्फा में यदि इसको हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा किसके इक्वल होता है दोस्तों, ये वाला हमारा जो इसको इक्वेशन 1 मान लिए थे हम इस प्रीवियस फार्मूला से, ये वाला चीज तो जुड़ जाता है, ए अल्फा इंटू ए बीटा, ये दोनों अल्फा और बीटा जुड़ जाता है, तो ये वाला चीज भी हमारा जुड़ जाएगा, ये अल्फा प्लस जीरो हो जाएगा। अल्फा प्लस जीरो कितना होगा, अल्फा ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं ए अल्फा इंटू ए जीरो, ये किसके इक्वल है, ए अल्फा के इक्वल है। फॉर ऑल अल्फा ए अल्फा बिलोंग्स टू एम, एम में से कोई भी हम ए अल्फा लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए जीरो जो है हमारा ये आइडेंटिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसे समझने में, यहाँ पर ए जीरो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स, इनवर्स के लिए क्या करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं ए बीटा बी द इनवर्स ऑफ ए अल्फा बिलोंग्स टू एम। अब दोस्तों क्योंकि ए बीटा ए अल्फा का इनवर्स है, इसका मतलब क्या हुआ, ए अल्फा इंटू ए बीटा करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा, कोई दिक्कत इसे समझने में। अब दोस्तों यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमारा किसके इक्वल है, ये तो ए अल्फा ये ए जीरो के इक्वल है, अभी हमने तुरंत यहाँ पर देखा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला चीज किसके इक्वल होगा, हमारा ये इक्वेशन 1 से यहाँ पर देख सकते हैं ए अल्फा इंटू ए बीटा, ये दोनों प्लस हो जाता था अल्फा प्लस बीटा, तो उसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये जुड़ जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए नॉट का। अब क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जीरो को इक्वल है, तो अल्फा प्लस बीटा को जीरो को इक्वल किया, तो हमने यहाँ पर बीटा का वैल्यू कितना आ गया, माइनस अल्फा आ गया, कोई दिक्कत। अब दोस्तों इनवर्स ऑफ ए अल्फा हमने तुरंत माना था, यहाँ पर ए अल्फा का इनवर्स क्या है, ए बीटा है, तो ए बीटा, और लेकिन बीटा तो हमारा किसके इक्वल है, माइनस अल्फा का। मतलब क्या हो गया, जितने भी ए अल्फा हम ले रहे हैं इस एम से कोई भी ए अल्फा ले रहे हैं तो उसका इनवर्स हमारे पास ए माइनस अल्फा आएगा। दोस्तों क्योंकि ये सारा चारों प्रॉपर्टीज हमारा फॉलो कर रहा है, हमारा सबसे पहला क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या चीज, ये जो हमारा सेट ऑफ मैट्रिक्स है ये एम, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ ये ग्रुप फॉर्म करता है। थैंक यू।